ये वो उदाहरण है जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। तो पुस्तकों में से तो आपने प्रैक्टिस कर ही ली है, तो आज नए उदाहरण की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं हमें कितनी समझ आ गई है, हम कितना पहचान सकते हैं। तो चलो आओ मेरे साथ शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज के उदाहरण इसलिए आपको पुस्तक में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो मेरी अपनी रचना है, मैंने खुद लिखे हैं। तो इसको पहचानते हैं कि किसमें कौन सा अलंकार है। सबसे पहले है ममता मई माँ मेरी। ममता मई माँ मेरी, पहचानो कौन सा अलंकार है। एक ही वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, वहां कौन सा अलंकार होता है। बिल्कुल सही पहचाना, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो आगे देख लेते हैं दूसरा उदाहरण क्या कहता है। सफलता की चाह है यदि नदी सी बहा करो। सफलता की चाह है यदि नदी सी बहा करो। अब यहाँ पे क्या चीज नहीं आई है, सी शब्द आया है। नदी सी बहा करो, सी शब्द का मतलब है सा सी सम सदृश समाना। ये कहाँ होते हैं। यस, सोचो सोचो सोचो, उपमा अलंकार में। बिल्कुल सही पहचाना, यहाँ है उपमा अलंकार जहां पर सा सी सम वाले शब्द निहित होते हैं कविता में, वहां होता है उपमा अलंकार। अब आगे देखते हैं नया अगला उदाहरण है हमारे सामने। रवि की रश्मियां जैसे कनक की बरसात। रवि की रश्मियां जैसे कनक की बरसात। तो यहाँ पर जैसे शब्द आया है। रवि की रश्मियां जैसे कनक यानी सोने की बरसात हो रही है। तो जैसे शब्द जहां आता है वो भी हमने सीखा था, है ना। जनो जानू मनो मानू, ज्यों त्यों जैसे तैसे, ये कहाँ आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इसलिए यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल सही पहचाना आपने, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जिह्वा रस की खान आन बान और शान। जिह्वा रस की खान आन बान और शान, कैसे। अब यहाँ पर जिह्वा जो है वो जीभ की बात कही गई है, और रस जो है वो रस यानी स्वाद भी है। जिह्वा बोलती भी है तो रस घोल देती है, मीठा बोलती है तो मिठास घोल देती है शब्दों में, परायों को भी अपना बना लेती है। और जब जिह्वा स्वाद चखती है पकान का, खाने का, जब स्वाद चखती है तो वो स्वाद का भी रस लेती है। तो यहाँ पर रस शब्द एक आया है लेकिन अनेक अर्थ हैं। बोल की मिठास भी है और स्वाद का, खाने का स्वाद भी है, स्वाद का रस भी है। इसलिए रस शब्द में श्लेष अलंकार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे श्लेष अलंकार। उसके बाद देखते हैं ज्यों ज्यों पांव धरती धरती पर। ज्यों ज्यों पांव धरती धरती पर, गगन चूम लेता खुशी से तन। गगन चूम लेता खुशी से तन। अब यहाँ पर देखो, ज्यों ज्यों पांव धरती धरती पर, दो शब्द एक समान आए हैं, रिपीट हुआ है, लेकिन साफ पता चल रहा है ज्यों ज्यों पांव धरती, धरती मतलब रखती, और धरती यानी पृथ्वी पर पांव रखती। तो दो शब्द एक साथ आए हैं, सेम आए हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार। यमक अलंकार। साथ में एक अलंकार और भी यहाँ नजर आ रहा है, वो देखो, गगन चूम लेता खुशी से तन। अब गगन चूम लेता, जैसे धरती पर पांव रखा और तन गगन को चूम लेता, असंभव बात है, असंभव को संभव करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर इस लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार की भी झलक दिखाई दे रही है। अतिशयोक्ति, ठीक है। तो आपको समझ आ गया
कि एक पंक्ति में 2 भी हो सकते हैं अलंकार, 3 भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं, प्रकृति तेरा पोषण करती, जान अपनी संतान। पोषण करती, करती यानी कि यहाँ पे मानव का आभास हो रहा है। प्रकृति यानी नेचर, नेचर तेरा पोषण करती, जान अपनी संतान, अपनी संतान समझकर वो तेरा पोषण करती है। यहाँ पर प्रकृति है, लेकिन प्रकृति को मानव की तरह दिखाया है। यहाँ पर मानव का आभास हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से नए उदाहरण भी हमने पहचान लिए। तो इस तरह से आपको भी कोई नए उदाहरण मिलते हैं, किसी भी कोई और पुस्तक में से, पुरानी पुस्तकों में से खोज लो, चलते हुए कहीं बोर्ड में कुछ लिखा होता है, उसी से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इसमें ये अलंकार है, तो पहचानते चलो, दिमाग में रखो, तो नए नए उदाहरण समझ में आते हैं, सामने आते हैं, तो उसको हम पहचानते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस बनती है। तो आज हमने अलंकार सीखे, अभी साथ में हम दूसरा व्याकरण भी देख लेते हैं।